Okay, now let me start the screen share. Kashish Kapoor, good evening. Here we are. Good evening, sir. Let me... Okay. So अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे लाइट डायरेक्शन. लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय लाइट डायरेक्शन. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं. This is our topic आज का. To understand what is happening in the light reaction. अब लाइट रिएक्शन क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये आपका हो रहा होगा आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. तो फटाफट मैं यहाँ पे आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन बनाता हूँ. सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन, let me make a thylakoid membrane over here. So let's say you have this membrane. याद रखना ये मेरी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है. ठीक है. अब थैलाकोइड मेम्ब्रेन तो मैंने यहाँ पे बना दी. अब ऊपर की साइड क्या है, नीचे की साइड क्या है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ऊपर की साइड जो मेरी यहाँ पे है, बाहर की साइड जो मेरी यहाँ पे होती है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा. सो ये बाहर का मेरा एरिया, एंड बाहर का एरिया यू नो दैट बाहर का एरिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर स्ट्रोमा. ठीक है. और अंदर का जो एरिया है, जो थैलाकोइड के अंदर का एरिया है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ल्यूमेन. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थैलाकोइड ल्यूमेन. अगर आपको देखने लग रहा है कि सर ये क्या पिक्चर बना दी आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी हेल्प करता हूँ. देखिए, आप पीछे आ जाइए यहाँ पे, लाइक कम बैक ओवर हियर एंड बहुत पीछे आ जाइए. ठीक है. अगर आप यहाँ देखो तो ये आप दिस ग्रैना ओवर हियर, आपको यहाँ पे ग्रैना मीडिया देखने के लिए कैन सी नंबर ऑफ ग्रैना ओवर देयर. सो नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस थिंग यहाँ पे सिंपल तरीके से. तो समझो अगर ये मेरा थैलाकोइड है, तो जब मेरा थैलाकोइड मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, थैलाकोइड मेम्ब्रेन की, तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दिस. इसको मैं कह रहा हूँ थैलाकोइड मेम्ब्रेन. तो अगर ये मेरी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये येलो वाली लाइन मेरी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है. जो बाहर का जो एरिया मेरा होगा दैट विल बी माय स्ट्रोमा. ये जो मेरा एरिया यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रोमा. और जो अंदर का जो एरिया मेरा यहाँ पे होगा, द अंदर का एरिया जो भी मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी द ल्यूमेन. तो वही चीज मैंने वहां पे पिक्चर में बना के रखी है आपके सामने कि आपका एक बाहर का एरिया आपका स्ट्रोमा है और अंदर का साइड आपका यहाँ पे थैलाकोइड ल्यूमेन. तो वो चीज मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में बना के रखी हुई है. राइट. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है. सो दैट इज आउटसाइड इज द स्ट्रोमा और इनसाइड इज माय ल्यूमेन. अब आपको मेम्ब्रेन पे मिलता क्या है. मेम्ब्रेन पे आपको मिलेंगे देखने के लिए दो फोटो सिस्टम. मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए दो फोटो सिस्टम. सो यू हैव टू फोटो सिस्टम इन द मेम्ब्रेन. एक फोटो सिस्टम यहाँ पे है और एक फोटो सिस्टम आपका यहाँ पे है. ठीक है. अब ये फोटो सिस्टम का नाम क्या है, हम इसके बारे में और बात करते हैं. पहले याद रखना कि फोटो सिस्टम मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं और इनका नाम क्या है यहाँ पे. सो इसको हम बोलते हैं एज अ PS2, क्योंकि सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था. और इसका नाम है आपका यहाँ पे एज अ PS1. फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 2 को हम इवन यहाँ पे कहते हैं एज अ P680 और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ P700. तो ये है मेरे यहाँ पे फोटो सिस्टम. अब क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, आपने मेम्ब्रेन पे क्या बना दिया और ये बेसिकली है क्या. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. तो जब भी हम बात करते हैं फोटो सिस्टम के बारे में, कि आप अगर आपसे कोई पूछ लेता है, स्ट्रेंजर रोड पे जाते हुए अगर आपसे पूछता है कि क्या होते हैं फोटो सिस्टम, सो आपको याद रखना है कि व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट फोटो सिस्टम, तो आपने बोलना है यहाँ पे कि फोटो सिस्टम विल हैव टू थिंग्स. फोटो सिस्टम विल हैव टू थिंग्स. इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेगी देखने के लिए. एक आपको इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इवन कहते हैं एज इट इज बीन ऑल्सो कॉल्ड एज योर एंटीना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर, और इसको आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज एंटीना. सो फोटो सिस्टम क्या होता है. फोटो सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें मिलती है. एक आपको मिलता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक होता है, उसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज एंटीना. अब आप सोचिए सर यहाँ पे तो आप कई सारे वर्ड्स यहाँ पे डाल रहे हो जो एक्सप्लेन भी नहीं हो पा रहे, मतलब इसमें हो क्या रहा समझ नहीं आ रहा. तो ये देखो एंटीना यहाँ पे है क्या.
एंटीना बेसिकली मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास होंगे यहाँ पे कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. एंटीना बेसिकली मीन्स व्हाट, यू विल हैव सम क्लोरोफिल पिगमेंट्स. सो यू विल हैव सम क्लोरोफिल पिगमेंट्स ओवर हियर. तो अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बताऊं तो समझो अगर ये मेरा फोटो सिस्टम है, अगर ये एक मेरा फोटो सिस्टम है यहाँ पे, तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट. आई विल फाइंड सम क्लोरोफिल पिगमेंट ओवर हियर. कई सारे मिलेंगे, 1 2 3 लाइक 200-400 क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, ये जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको मैं कलेक्टिवली एक नाम देता हूँ एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एंटीना. ठीक है, तो जितने मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है ना यहाँ पे, सो ऑल दोज आर माय क्लोरोफिल पिगमेंट. ऑल दोज आर माय क्लोरोफिल पिगमेंट. और इन सारे क्लोरोफिल पिगमेंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एंटीना. इनको मैं एंटीना भी कह सकता हूँ, इनको मैं एक और टर्म यहाँ पे कह सकता हूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं. जैसे कि हर एक क्लोरोफिल करता है, ये लोग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ये लोग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. लाइट से आपको क्या मिल जाए, जब आपकी लाइट आ रही है आपके प्लांट के ऊपर, तो बेसिकली लाइट में क्या है, लाइट में है फोटॉन्स. सो द लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्लांट, यू आर गेटिंग द फोटॉन्स. आपको यहाँ पे फोटॉन्स मिल रहे हैं. ठीक है, आपकी लाइट ऊपर से आपकी यहाँ पे आ रही है एंड दैट विल हैव द फोटॉन्स. अब ये फोटॉन्स को आपका एब्जॉर्ब कौन करता है और एक्साइट कौन होता है, आपके एक्सेसरी आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स. तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो आपके फोटॉन्स को यहाँ पे लेके एब्जॉर्ब करेंगे और हैप्पी होंगे, लाइक दे आर गोइंग टू दे विल गेट एनर्जाइज. उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी वो लाइट को लेके, फोटोन को लेके ही आपकी वहां पे होगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है. इतना पहले याद रखना कि आपका फोटो सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम इवन कह सकते हैं एज ए एंटीना. एंटीना के अंदर याद रखना आपके कई सारे क्लोरोफिल पिगमेंट है जिनको हम यहाँ पे कलेक्टिवली कह सकते हैं एज ए एंटीना और एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. क्यों लाइट हार्वेस्टिंग, क्योंकि आपके लाइट को ले रहे हैं, क्योंकि फोटोन को ट्रैप कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइट आ रही है उसे ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं. इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सर मैं हर 5 मिनट के बाद पूछूंगा क्योंकि ये सब मालूम होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, इसलिए. और इसमें थोड़ी 1-2 चीजें माइन्यूट हो जाती है, इसलिए प्लीज हाँ या ना में जवाब देना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा उसके अंदर. ठीक है, अब ये हमने देख लिया एंटीना मॉलिक्यूल. उसके बाद सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे मिलती है, द सेकंड थिंग यू गेट टू सी इन द फोटो सिस्टम. तो ये तो हो गया एक चीज. दूसरी चीज जो आपको फोटो सिस्टम में मिलती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे द रिएक्शन सेंटर. द सेकंड थिंग यू गेट टू सी ओवर हियर is called as my reaction center. Reaction center. अब रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा. तो रिएक्शन सेंटर में याद रखना आपको मिलेगा आपका सबसे मेन क्लोरोफिल पिगमेंट. अब किसको याद है, हमने कल बात किया था चीफ क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा होता है. Chlorophyll A. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Chlorophyll. हाँ जी, तो मेरा रिएक्शन सेंटर में मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा क्लोरोफिल ए. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका क्लोरोफिल ए आपको मिलता है आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. एक ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. अब यहाँ पे क्लोरोफिल मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा, ऐसे लाइक ऐसे जैसे 2 लगे हुए यहाँ पे, वैसे मैंने बनाया हुआ है. ये क्यों बनाया है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यू विल हैव क्लोरोफिल ए ओवर हियर. दैट ना यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर. तो रिएक्शन सेंटर पे आपको मिलता है क्लोरोफिल ए. ठीक है, और याद रखना जब भी अब आपके सामने कोई पूछे, समझो अगर आपके फ्रेंड्स या आपके नेबर्स अगर आपको पूछते हैं कि क्या होता है फोटो सिस्टम, अगर वो आपसे पूछेंगे दैट व्हाट इज योर फोटो सिस्टम, तो आपने काफी क्लियरली एक चीज बोलनी है दैट फोटो सिस्टम विल हैव 2 थिंग्स, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस योर रिएक्शन सेंटर, प्लस योर रिएक्शन सेंटर. इतनी चीज बोल के आपको वहां से चले जाना है. इतनी चीज बोल के यू जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो याद रखना जब भी आपके सामने कोई पूछे कि फोटो सिस्टम क्या होता है, तो आप बोला है लाइट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटो सिस्टम. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ रही है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास में अगर डाल लो कि वो बार बार पूछा जाएगा तो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग यस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है. आपके पास यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम, एक है आपके यहाँ पे PS2, एक है आपके यहाँ पे PS1. PS2 को हमने यहाँ पे एक और नाम देकर रखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज माय P680. अब P680 से नाम यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, P680 नाम इसे यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. सो ये जो PS2 वाला जो मेरा फोटो सिस्टम है, ये जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जिस लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है, यूज करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ P680. सो P680 वेवलेंथ को लाइक ये अच्छे तरीके से यूज करेगा, दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज अ P680 एज अ फोटो सिस्टम. और उसी तरीके से आप देख सकते हो
कि आपका यहाँ पे जो P700 है, जिसका एक और नाम आपके यहाँ पे था PS1, तो ये फोटो सिस्टम आपका एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सबसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन पीक जो आपको मिलता है यहाँ पे, वो आपको मिलेगा 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये सबसे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं? सो एक होगा आपके यहाँ पे P680, दूसरा आपका यहाँ पे होगा P700। सो दैट मीन्स ये मेरा करेगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, राइट, और उससे वो पीक देगा आपको, हाईएस्ट पीक आपको उससे मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यहाँ पे यूज करोगे। तो क्या ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी? तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि क्यों हम यहाँ पे 680 और 700 वहां पे नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज बीन यूज्ड बाय दिस फोटो सिस्टम, राइट। तो ये दिमाग में बिठा लो, या वो PS2 एंड या वो PS1, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वो बना देते हैं PS2 के अंदर, 1 के अंदर वो चीज बना देते हैं। So let's see, you will have over here, you will have your antenna molecules. So let me make some antenna molecules over here. Antenna molecules बोल सकता हूँ, या मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में बोल सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये बहुत सारे होंगे, लाइक 200 400 मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे बना देते हैं। So these are my antenna molecules. अब एंटीना मॉलिक्यूल से याद रखना कि आपका ये सब आपका जो एनर्जी है, सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे कौन? ये एंटीना मॉलिक्यूल्स। ऑल द लाइट एंड देयर एनर्जी, जो फोटॉन्स आपके आ रहे हैं, वो इनको कौन एब्जॉर्ब करेगा? मेरे एंटीना मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद वही एनर्जी आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। सो नाउ यू हैव अ रिएक्शन सेंटर ओवर हियर। सो आपकी जो भी आपने यहाँ पे एनर्जाइज होने के बाद आपके ये जितने भी फोटॉन्स होते हैं, या जितने भी आपके क्लोरोफिल है, दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। समझो आपके सनलाइट आ रही है, सनलाइट आई, ये लोग एक्टिवेट हुए, ये सारे हो गए एनर्जाइज, ये सारे आपके एक्टिवेट, इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया एंड दे गॉट एक्टिवेटेड। अब जब ये एक्टिवेट हो जाती है, एनर्जाइज हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। ये सारी की सारी अपनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज करते हैं, सेंड करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। अब आप जानते हो कि रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? कौन होता है रिएक्शन सेंटर के अंदर? Chlorophyll. क्लोरोफिल ए, राइट। सो रिएक्शन सेंटर के अंदर मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल ए मेरे यहाँ पे बैठा हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे मेरा क्लोरोफिल ए मेरे यहाँ पे होगा। तो ये सारी एनर्जी जाती है मेरे क्लोरोफिल ए के पास, एंड क्लोरोफिल ए विल गेट एक्साइटेड, क्लोरोफिल ए विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। सो क्लोरोफिल ए जो यहाँ पे होगा, क्योंकि इसे सारी एनर्जी मिलेगी, सो इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। सो इट विल गो इनटू द हाई एनर्जी स्टेट। अब जब ये एकदम हाई एनर्जी स्टेट पे आ जाता है, तो उसके बाद क्या करेगा? क्लोरोफिल अपना रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। सो क्लोरोफिल ए जो आपके यहाँ पे होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को करेगा रिलीज। तो यहाँ से अब क्या होता है कि ये आपका एक हाई एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, राइट। इट विल गेट अ वेरी हाई एनर्जी लेवल, और वो टाइम पे क्या होगा? दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज गोइंग टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आपका बाहर आ जाएगा। सो विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम माय क्लोरोफिल पिगमेंट। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकल गया। क्यों निकल गया? बिकॉज योर क्लोरोफिल वाज इन अ हाई एनर्जी स्टेट, और उसे स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, उसे स्टेबिलिटी वहां पे अटेंड करने के लिए वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को वहां पे रिलीज कर देता है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आ चुका है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अभी इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या होगा वो हम बाद में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। पहले इतना याद रखना कि इनिशियली द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय माय ऑल द अदर पिगमेंट्स ऑफ द एंटीना मॉलिक्यूल। जो मेरे एंटीना मॉलिक्यूल के जो पिगमेंट्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां से आपकी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है आपके रिएक्शन सेंटर की तरफ। फ्रॉम देयर यू विल फाइंड कि आपकी एनर्जी यहाँ से आपकी ट्रांसफर की जाएगी। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी, लेट मी चेंज द कलर अगेन, सो विल फाइंड ऑल दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट, और फिर वहां से दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द एनर्जी अल्टीमेटली टुवर्ड्स योर रिएक्शन सेंटर की तरफ ये लोग ट्रांसफर करेंगे। और याद रखना, उससे आपका रिएक्शन सेंटर पे जो आपका क्लोरोफिल होगा, इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट, इट विल गेट एक्साइटेड, और फिर वहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज कर दोगे, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन वो एक आपका निकल जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे इतनी पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कौन एब्जॉर्ब कर रहा है पहले आपके लाइट को, तो आपने बोलना है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट जो एंटीना के अंदर है, वो आपके एब्जॉर्ब कर रहा है।
ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना यहाँ पे एंटीना में, इनको हम इवन कहते हैं एज अ एसेसरी पिगमेंट्स. यू ऑल्सो कॉल देम एज अ एसेसरी पिगमेंट्स. और इन एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट एंड देन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर देम द एनर्जी टुवर्ड्स द योर रिएक्शन सेंटर. अब मैं आपको एक दो पिक्चर दिखाता हूँ एनसीईआरटी की, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी. लेट मी ट्राई टू शो यू अ कपल ऑफ पिक्चर्स ओवर हियर. राइट, आप यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को आप देखो. तो फोटोन मतलब आपका लाइट यहाँ पे आपका आ रहा है. आप देखो ये सारे जितने भी आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे के सारे दे आर गोइंग टू बी योर एंटीना मॉलिक्यूल्स. ये सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी योर एंटीना मॉलिक्यूल्स. ये है मेरे यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स, दीज आर माय एंटीना. ओके, अब ये जो मेरा एंटीना है, इसको हम इवन कह सकते हैं एज LHC. आप जानते हो, आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज LHC. और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है, यू हैव अ रिएक्शन सेंटर. तो यहाँ से सब कुछ आपका जाएगा रिएक्शन सेंटर पे, एंड रिएक्शन सेंटर से नाउ यू विल फाइंड देयर इज समवन नोन एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर. एक्सेप्टर वो होता है जो चीजों को लेता है. और आप जानते हो कि मेरे जो रिएक्शन सेंटर है, वहां से क्या चीज मेरी जा रही है, वहां से मेरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. हाँ जी, यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई ऊपर जो है मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा. कोई ना कोई तो वहां पे होगा जो मेरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और आगे बढ़ेगा. सो विल सी दैट कि कौन है वो मेरा इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला. बट उसके पहले एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर. सी, इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं हमारे फोटो सिस्टम के बारे में, व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट अ फोटो सिस्टम, तो आपको एक चीज याद रखनी है. यू हैव टू नो वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, कि फोटो सिस्टम 1 and 2, या मैं कहूंगा 2 and 1 में बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा रखें कि पहले 2 आता है फिर 1 आता है, क्योंकि पहले डिस्कवर 2 हुआ था एंड देन 1 हुआ था. इसलिए याद रखना, आपका जो फोटो सिस्टम 2 है, राइट, एंड यू हैव योर फोटो सिस्टम 1, ये दोनों के दोनों आपको मिल सकते हैं. राइट, यू कैन फाइंड बोथ ऑफ देम इन द ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है, आपको यहाँ पे आपका PS2 भी मिल सकता है, आपको यहाँ पे PS1 भी आपका मिल सकता है इन द ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. राइट, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा स्ट्रोमल लेमेला, किसको याद है? वी हैव डन समथिंग लाइक अ स्ट्रोमल लेमेला, हमने किया था. Yes, sir. राइट, Sir. अगर मैं स्ट्रोमल लेमेला को कभी देखता हूँ, स्ट्रोमल लेमेला को अगर मैं कभी ऑब्जर्व करता हूँ, इफ आई ऑब्जर्व द स्ट्रोमल लेमेला, तो वहां पे भी मुझे मिल सकता है देखने के लिए मेरा वहां पे फोटो सिस्टम. वहां पे मुझे फोटो सिस्टम मेरा वहां पे मिल जाता है, एंड दैट फोटो सिस्टम ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय PS1. तो PS1 जो मेरा यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम, याद रखना, ये आपको मिलेगा देखने के लिए सिर्फ, मतलब स्ट्रोमल लेमेला में आपको सिर्फ मिलेगा आपका PS1, यहाँ पे आपको PS2 नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देखते हो, देन इट विल हैव PS2 एज वेल एज PS1. राइट, सो स्ट्रोमल, आई विल से स्ट्रोमल मेम्ब्रेन, मैं इसको स्ट्रोमल लेमेला नहीं कहता, मैं स्ट्रोमल मेम्ब्रेन कहता हूँ, ताकि क्योंकि वो भी मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है ना, इसलिए. सो स्ट्रोमल मेम्ब्रेन पे आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे PS1. सो स्ट्रोमल मेम्ब्रेन के अंदर मैं एक काम करूंगा, मैं इसकी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा बाद में, सो दैट यू विल हैव अ मच मोर क्लियरेंस ओवर हियर. ठीक है, सो PS2 PS1 रखना, ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपको मिल जाता है, बट स्ट्रोमल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वहां पे भी आपको कुछ कुछ मिल सकता है. क्या मिल सकता है? PS1. PS2 वहां पे नहीं होता आपका कभी भी. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. अब एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक और चीज आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आपकी लाइट आई, यू हैव एक्साइटेशन ऑफ योर क्लोरोफिल पिगमेंट, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे एक्साइट हुए. एक्साइटेशन के बाद क्या मिला आपको होते हुए देखने के लिए? दैट मेरे पिगमेंट्स ने अपना एनर्जी ट्रांसफर किया टू द रिएक्शन सेंटर, और वहां से फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकला. राइट, अब जब मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है. सो इफ समवन आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, देन आपका आंसर वहां पे होगा, इट इज समवन नोन एज बाय फियोफाइटिन. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका यहाँ पे होता है, यू हैव अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर हियर, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम यहाँ पे होता है, आई जस्ट राइट PHE, यू कॉल देम एज अ फियोफाइटिन. सो फियोफाइटिन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो फियोफाइटिन जो आपका यहाँ पे होगा, इसे हम बोलते हैं एज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो वो मैं सब यहाँ पे मेंशन करता हूँ. लेट मी जस्ट ट्राई टू मेंशन ओवर हियर. सो याद रखना, आपके फोटो सिस्टम 2 में से
आपके जो इलेक्ट्रॉन निकले, द इलेक्ट्रॉन विच हैव कम्ड आउट फ्रॉम द फोर सिस्टम टू, राइट, ये सबसे पहले जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फियोफाइटिन, कॉल देम एज अ फियोफाइटिन, तो इसके पास हो जाएंगे। सो दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। याद रखना ये मेरा बन जाता है यहाँ पे एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सो PS2 से मेरा जा रहे मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे टुवर्ड्स द फियोफाइटिन। सो मैं लिख दे रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ गया, इट वेंट टुवर्ड्स द फियोफाइटिन। अब यहाँ से क्या होगा, नाउ फ्रॉम द फियोफाइटिन मेरा ये ट्रांसफर क्या है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम रिले रेस के अंदर हमारा जो हमारे हाथ में जो बैरल होता है, जो भी हमारे हाथ में होता है वो हम एक दूसरे को देते रहते हैं ना दौड़ते समय, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, इस करके आप ट्रांसफर करते हो, या आप स्कूल बॉक्स ट्रांसफर करते हो चालू क्लास में जब खा रहे होते हो तब एक दूसरे को। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है आपके चले गए फियोफाइटिन के पास, अब ये आगे ट्रांसफर किए जाएंगे। सो नाउ यू हैव टू नो कि वो मेरा ट्रांसफर किस तरीके से होगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मेरा पहला आएगा यहाँ पे फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मेरा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय PQ। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरा यहाँ पे है उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा एज अ PQ, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लास्टोक्विनॉन। मैं आगे लिख दूंगा इसका नाम वापस से। सो आपका नेक्स्ट वन और इज गोइंग टू बी प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोक्रोम B6F। So next electron acceptor over here is my cytochrome B6F। साइटोक्रोम B6F से मेरा इलेक्ट्रॉन अब मेरा ट्रांसफर करके भेजा जाएगा मेरे दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, जो मेरा यहाँ पे होगा मेरा प्लास्टोसाइनिन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे एज अ PC। So that is my प्लास्टोसाइनिन। इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए मेरा जाएगा प्लास्टोसाइनिन तक, और प्लास्टोसाइनिन से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अब हैप्पीली चला जाएगा इनटू योर PS1। सो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे चला जाएगा PS1 का। तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो वहां से हाई एनर्जी स्टेट पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो एकदम लो एनर्जी स्टेट पे आते आते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी अब तक, एंड नाउ इट विल एंटर इनसाइड द PS1। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई जस्ट राइट ऑल द एक्सेप्टर्स ओवर हियर। पहले आपका आएगा यहाँ पे फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से आपका आएगा फिर प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है, प्लास्टोक्विनॉन। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या अलग अलग नाम आ गए एकदम सडनली सब कुछ अभी पीसफुली चल रहा था, सडनली नाम आ गए, बट हाँ याद रखना पड़ेंगे ये नाम, ठीक है, समटाइम दे विल आस्क इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। सो फियोफाइटिन से फिर आपका आएगा प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F, ये आपका आएगा यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहां से फिर आपका आएगा नेक्स्ट आपका होगा, किसी को याद है क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, क्या होगा शॉर्ट फॉर्म बता दो ना, शॉर्ट फॉर्म PC राइट, PC हाँ जी, दैट इज योर प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और यहां से फिर मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू द PS1, हाँ जी, PlayStation 1। Now this will enter into the PS1 over here। तो ये चीज आपकी यहाँ पे इस तरीके से हो जाती है। तो ये है मेरे सारे बीच वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर आप एनसाइड की अगर पिक्चर देखोगे यहाँ पे, सो दे हैव शोन यू समथिंग ओवर हियर। अगर आप देखोगे ये पिक्चर एनसाइड में भी आपको मिल जाएगी, तो आप देखते हो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सी यू हैव अ फोटो सिस्टम, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिएक्शन सेंटर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में आपका यू हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपका हाईएस्ट पीक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वाली। अब यहाँ से क्या होगा, आपने एक बार अपना एनर्जी अपना एब्जॉर्ब कर लिया फोटॉन्स को, यू गेट इनटू हायर एनर्जी स्टेट। और क्या करोगे आप यहाँ से, व्हेन यू गेट इनटू हाई एनर्जी स्टेट, तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो एरो बताया हुआ है ना ऊपर, ये बता रहा है कि लोअर एनर्जी पे से ये आपका चला गया एट हाई एनर्जी स्टेट, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके द क्लोरोफिल ए जो मेरा वहां पे है रिएक्शन सेंटर पे, इट हैज गॉन टू अ हायर एनर्जी स्टेट। अब वहां से क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। किस में जा रहा है, फियोफाइटिन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने QAQ लिखा हुआ है, QAQ सिंपली मींस प्लास्टोक्विनॉन, राइट। इसको आप सिंगल टर्म में याद रख लो, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनॉन। और प्लास्टोक्विनॉन से फिर आपका जाता है वो फिर साइटोक्रोम B6F। सो इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली रिमेंबर एज साइटोक्रोम B6F। तो वो वहां से चला जाएगा।
और वहां से फिर वो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इनसाइड द प्लास्टोसाइनिन, एंड फिर वहां से इट विल गेट इनसाइड द PS1। तो इलेक्ट्रॉन अभी तक मेरा ट्रैवल कर करके यहाँ तक आ चुका है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, सच्ची बताना, ठीक है, जो भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा जो भी होता है बता देना, क्योंकि ये थोड़ा एसेंशियल है कि अच्छे से आपको एक बार ये याद हो जाए ताकि फिर बाद में कभी दिक्कत ना आए, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू आप आ जाओगे PS1 के अंदर। अब PS1 के अंदर आप पहुंच गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब आप एक और चीज यहाँ पे सोचो, एक और चीज आप यहाँ पे सोचो कि मेरे क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को कर दिया रिलीज, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो अगर मैंने क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर दिया तो उसको मतलब एक तो लॉस हो गया ना उसके इलेक्ट्रॉन का, देखा जाए तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इट वेंट इनटू हाई एनर्जी स्टेट, उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया वहां पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे निकल चुका है इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे निकल चुका है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको आपको लाइक फिल करना पड़ेगा आपको वहां पे। तो अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझनी है, आपका जब लाइट रिएक्शन चालू होता है, एक बात याद रखना कि आपका जो PS2 होगा, आपका जो PS2 होगा, लेट मी टेल यू ओवर हियर, आपका जो PS2 होता है उसके नीचे आपको एक चीज मिलती है। सो अंडर द PS2 के नीचे मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई आती है आपको एक चीज। सो बिल्कुल फोटो सिस्टम 2 के नीचे आपको मिलेगा, यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, you will have the water splitting complex. So basically PS2 के नीचे आपको ऐसा प्रोटीन मिलता है और उस प्रोटीन का बेसिकली काम होता है यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, लाइट की मदद से जो भी आपकी लाइट आ रही है उसकी वजह से इट विल हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। आपके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा। अब जब आप वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप ब्रेक करते हो, जब आप वाटर मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे ब्रेक करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? आपको H+ आयंस मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहाँ पे, राइट? यू गेट टू हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो गेट योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये बात याद रखना, ये मत भूलना कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो यू गेट H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड यू आल्सो गेट योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड ये वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेटा है जो हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने शायद आपको बताया था कि H2O को Yes, जब आप sir. ब्रेक करते हो Yes, तब sir. आपको O2 मिलता है, राइट? और ये O2 आपको लाइट रिएक्शन के दौरान ही मिलता है। तो इस तरीके से आपको वो मिलेगा यहाँ पे। तो याद रखना जब H2O को आप स्प्लिट करते हो, आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको H+ आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एंड यू आल्सो गेट द O2, और यही ऑक्सीजन है जो हम फिलहाल ब्रीथ कर रहे हैं, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो देखो होता क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया, आपका जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे लूज किया, इसको रिप्लेस कौन करेगा आपका यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। आपका Water molecule. हाँ जी, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है ये आपका हम करेंगे स्प्लिट। यहाँ पे स्प्लिट करके आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे you get the H+ ions, you get your electrons over here and you'll also get your O2 molecule। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिले, those electron now can enter in the photosystem 2। ये photosystem 2 के अंदर आके so basically you are replacing over here। आपके इलेक्ट्रॉन जो भी आपके यहाँ से जाएंगे ना उनको रिप्लेस करने के लिए आप वाटर को ब्रेक करके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और एक चीज आप सब लोग दिमाग में बिठा दीजिए, ये PS2 के नीचे लगा हुआ होता है। सो PS2 के नीचे लगा हुआ आपको मिलेगा आपका यहाँ पे आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल उसके नीचे ही आपको मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके थ्रू आप वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका जो पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया जा रहा है वो करने के लिए लाइट आपकी मदद करता है। आपकी जो सनलाइट यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू आउट इन ब्रेकिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ फोटोलाइसिस। हम इसको इवन यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर को ब्रेक डाउन करना। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो और ये होना जरूरी है। अगर सोचो ये, अगर सोचो कि प्लांट डिसाइड करते हैं किसी रीजन से, अगर ऐसा होता है कि ये इवेंट होना बंद हो जाए तो क्या होगा फिर? व्हाट विल हैपन अगर ये इवेंट होना बंद हो जाएगा तो? Electrons replace नहीं होंगे। एक बार फिर बोलना, कुछ समझ नहीं आया। बन पाएगी क्योंकि अगर तो O2 नहीं बन पाएगी। हाँ, O2 बन ही नहीं पाएगी, सब खत्म। एक बार O2 बन नहीं पाई, एवरीथिंग खत्म, सब खत्म।
ह्यूमंस खत्म, एनिमल खत्म, नीट का एग्जाम सब कुछ खत्म, एवरीथिंग रैप्स अप. So that is something you have to know that photolysis of water happens. और याद नहीं ये PS2 के नीचे ही आपको मिलता है, आपका देखेंगे आपके यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट. एंड जब ये स्प्लिटिंग होगा वाटर का, तब आपका यहाँ पे O2 रिलीज किया जाएगा और तभी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए जाते हैं. और उन इलेक्ट्रॉन को आप लाइक यूज करते हो इसको लाइक फिल करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाएगा. ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने आधी स्टोरी हमारी देख ली है. हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते 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 हुए आपका जा रहा है यहाँ पे PS1 तक, आपका यहाँ पे पहुंच रहा है. So that is something we have seen, right? अब देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते हुए PS1 के अंदर आ गया ना, तो उसकी एनर्जी लेवल अब कम हो जाता है. पूरा घूम घूम के आ गया है वो, उसकी एनर्जी लेवल यहाँ पे कम हो जाती है. लेकिन हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे PS1 के ऊपर भी सनलाइट आ रही है, PS1 के ऊपर भी सनलाइट आ रही है. और आप जानते हो इस फोटो सिस्टम के अंदर P700 आपका सबसे बढ़िया वेवलेंथ जो यूज करेगा, दैट इज योर 700 नैनोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपकी सनलाइट आ रही है उससे क्या होगा, आपके जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट है यहाँ पे, एसेसरी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेंगे. हाँ जी, ये हो जाएंगे आपके, एब्जॉर्ब करेंगे उसे, उस लाइट को. सो दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट. ये तो बल्कि काफी बड़ी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. 700 वाली जो यूज करते हैं वो आपका रिएक्शन सेंटर वाला करता है. सेम चीज यहाँ पे भी होती है. अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आपके ये जो मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट, दे विल गेट एक्साइटेड. ये सारे मेरे यहाँ पे एक्साइटेड उड़ाएंगे, राइट. एंड वंस दे गेट एक्साइटेड, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, कि ये आपके रिएक्शन सेंटर में जाएंगे. जी, ये सारी आपकी जो एनर्जी इनकी है, दिस विल गेट इनसाइड द रिएक्शन सेंटर. अब तुम देखो आपका यहाँ पे रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल जो है आपका यहाँ पे, व्हाट विल बी हैपनिंग, कि अब ये आ जाएगा वापस से एक हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर. आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट आपका यहाँ पे है, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सो इट विल कम इन द हाई एनर्जी स्टेट. आप देखो यहाँ पे पिक्चर में, आप देखो, सब कुछ भूल जाओ, पिक्चर में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. P700 जो आपका यहाँ पे है, इसने सारी लाइट जो एब्जॉर्ब की थी एंटीना ने, वो उसके पास चली गई, उसका एनर्जी चला गया उसके पास, ऑल द फोटॉन्स एंड द एनर्जी हैव रीच्ड टू P700. तो क्या हुआ, 700 जो मेरा यहाँ पे है क्लोरोफिल ए, ये भी मेरा कहाँ पे आ गया, इट वेंट टू अ हाई एनर्जी स्टेट. ये मेरा आ गया कहाँ पे, इन द हाई एनर्जी स्टेट. अब जैसे मेरा क्लोरोफिल ए यहाँ पे मेरा हाई एनर्जी स्टेट पे आया, तो ये क्या करेगा, आप बताओ ये क्या करेगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर इसके साथ. ये अपना इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकाल देगा, जब एनर्जी में चल ये भी जाएगा. निकाल देगा. ये भी बिल्कुल एकदम हाई एनर्जी स्टेट पे आ चुका है. P700 भी आपका एकदम हाई एनर्जी स्टेट पे यहाँ पे आ चुका है, आपका क्लोरोफिल यहाँ पे. तो इसने भी यही चीज करनी है, ये आपके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा. दैट इज समथिंग गोइंग टू रिलीव द इलेक्ट्रॉन. तो ये भी अपना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपना रिलीज कर देगा. तो ये भी, इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो इट इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन. तो ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज कर देगा. अब जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, अब आप एक बात समझो यहाँ पे, एक बार फिर आप यहाँ पे समझो. सी, यहाँ पे जब आपका ये सारे क्लोरोफिल पिगमेंट, PS1 वाले क्लोरोफिल पिगमेंट या PS1 वाले मेरे एंटीना मॉलिक्यूल्स जब मेरे एक्साइटेड हुए, जब इनको अंदर एनर्जी आई लाइट लेके, तो इन्होंने ट्रांसफर किया रिएक्शन सेंटर पे, और वहां से फिर क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाएगा. फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड एंड नाउ दैट विल एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो ये यहाँ से निकलेगा और वो एंटर करेगा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर. और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खड़ा होता है उसे पकड़ने के लिए, दैट इज माय आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन. हाँ जी, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी आप उसे बोल सकते हो. आप इतना शॉर्ट में लिख देना, या आयरन सल्फर प्रोटीन या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आप उसे बोल सकते हो. तो इसमें जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन. तो इसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैप्पीली एंटर कर जाएगा. अब उसके वहां पे क्या होगा, उससे वहां से कहाँ जाएगा, इट विल गेट इनटू समथिंग नोन एज माय फेराडॉक्सिन, FD. मैं लिखूंगा वापस से ये, दैट इज माय FD के अंदर ही चला जाएगा, दैट इज माय फेराडॉक्सिन. अब आप एक चीज यहाँ पे समझो, जब मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है. समझ रहे हो, जब इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको तो जो पीछे से आ रहा है वो उसको मिल जाएगा ना. समझ आ रही है बात. जब यस सर. निकलेगा तो ये वाला जो पीछे से जो आ रहा था उसको मिल जाएगा, तो उसको तो रिप्लेसमेंट हो गया वहां पे. ठीक है, तो जब भी आपका H2 स्प्लिट किया जाता है, याद रखना H2 स्प्लिट करने का एक फायदा ये होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं वहां से, तो आपका साइकिल आपका चलता ही रहेगा. सो यू कीप ऑन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द साइकिल विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. सो एक बार फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर, कि PS1 में से मेरे इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे मेरे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर. कैन शॉर्ट में लिख सकते हो आप यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन. चलो प्रोटीन लिख दो आप, आपकी सोलिटी के लिए, लेट साइड प्रोटीन. ठीक है, इसमें चला गया. यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन अब ट्रायल करके जाएगा मेरा फेराडॉक्सिन के अंदर, FD. इट विल गेट इनटू द फेराडॉक्सिन, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हो एज FD.
अब इसके अलावा भी कई सारे एक्सेप्टर्स होते हैं, लेकिन आपको इतने सारे के सारे याद नहीं रखने, ये कुछ मेन वाले हैं जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो याद रखना, एक बार आप फेराडॉक्सिन के अंदर चले गए, अब यहाँ से क्या होगा, फेराडॉक्सिन से जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फेराडॉक्सिन से जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस विल बी टेकन बाय समवन एल्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया स्ट्रोमा के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन आपका ट्रेवल करते करते हुए आ गया आपके स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा में जब ये मेरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब ये मेरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में आ जाएगा, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई भी खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? देयर विल बी समवन स्टैंडिंग इन द स्ट्रोमा एंड दैट पर्सन इज माय NADP प्लस NADP मेरा स्ट्रोमा के अंदर खड़ा हुआ है। और अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाते हैं, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर, ये मेरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिडक्शन ऑफ माय NADP, देयर विल बी रिडक्शन ऑफ माय NADP। और जो मेरा NADP मेरा यहाँ पे होगा, द NADP व्हिच आई विल बी हैविंग ओवर हियर, ये मेरा NADP कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माय NADPH। ये बात आपको याद रखनी कि मेरा जो NADP था वहां पे, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू माय NADPH। तो आप ये बात जानते हो कि जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, दैट इज माय ऑक्सीडेशन। तो जब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो हमारा घूम फिर के यहाँ पे आ रहा था, सो माय NADP अंडरवेंट रिडक्शन, सो मेरा NADP अंडरवेंट रिडक्शन, सो इट अंडरवेंट रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए आपको एक और चीज चाहिए होती है आपके यहाँ पे H+ आयंस, तो आपके होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे यूज कर लिया। एंड नाउ व्हाट यू हैव फॉर्म, यू हैव फॉर्म योर NADPH। आपने अपना यहाँ पे NADPH बना लिया। और याद रखना, ये जो आपका बना है ना NADPH, ये आपका बना है स्ट्रोमा के अंदर, ये आपका थैलाकोइड के अंदर नहीं बना है, आपका स्ट्रोमा के अंदर बना है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो FD तक तो पहुंच गया था इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसका कलर चेंज नहीं करना मुझे, व्हाइट ही रखना है। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम ओवर हियर एंड नाउ इट विल बी टेकन अप बाय माय पर्टिकुलर NADP, इट विल बी टेकन बाय माय NADP। और ये NADP मेरा फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माय NADPH, NADPH। तो ये चीज आपकी होती है। और देखो NADPH आपको मिल भी कहाँ पर है, स्ट्रोमा में मिल रहा है आपको वो। तो अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन करने के बाद आपको दो चीजें मिलती हैं, एक आपको मिलता है ATP और एक मिलता है आपको NADPH। हाँ जी, NADPH तो आपको दिख रहा है कि कैसे मिल रहा है, दैट इज समथिंग क्लियर टू यू कि NADPH मेरा इस तरीके से बन बन के मुझे मिलता रहेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके जाते रहेंगे और मुझे NADPH मेरा स्ट्रोमा के अंदर बन बन के वहां पे आता रहेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। अभी तक हमारा ATP यहाँ पे नहीं बना है, अभी तक आपका यहाँ पे ATP कुछ खास यहाँ पे आपका बना है नहीं। तो अब देखते हैं यार यहाँ पे ATP आपका कैसे बनेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद रखना दैट व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। तो इतना तो पहले आप स्टोरी याद रखना कि यहाँ तक आपका क्या हुआ। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद योर लाइक, याद आपको यहाँ से रखना है कि आपके दो फोटो सिस्टम है, P680 एंड P700। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यू विल हैव योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको हम इवन बोलते हैं एंटीना, राइट। एंटीना प्लस रिएक्शन सेंटर बनाते हैं आपके यहाँ पे फोटो सिस्टम। 680 वाला यूज करेगा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, 700 वाला यूज करेगा आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। जनरली लाइट को एब्जॉर्ब करके ये लोग हो जाते हैं एक्साइटेड, क्लोरोफिल, एंड देन दे विल सेंड द एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर को जैसी एनर्जी मिलती है, as soon as they get the energy over there, what will happen, they will get into the higher energy state। और जैसे मेरे higher energy state पे है, what will happen, they will release the electron, and फिर वो इलेक्ट्रॉन पूरा तुम्हारा ऐसे ट्रांसफर करते करते हुए आएगा PS1 के अंदर। PS1 पे भी लाइट आ रही है, PS1 पे भी क्या होगा, you will find की सेम चीज, आपके एंटीना मॉलिक्यूल से एनर्जी आपकी सेंड कर दी जाएगी टुवर्ड्स द क्लोरोफिल A, that means your reaction center। again it will get excited and again it will release the electron। ठीक है, और फिर वहां से आपका इलेक्ट्रॉन जाता है FES के अंदर, FD के अंदर, एंड देन फॉर्म्स द NADPH। अब याद रखना, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसको हम करेंगे यहाँ पे रिप्लेस। और उसको रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आपका वाटर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा और आपके यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहा है, और जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन भी आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये वाटर मॉलिक्यूल का जो ब्रेकिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है, दिस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, PS2 के नीचे। क्योंकि बिल्कुल नीचे आपको ही मिलेगा।
pH2 के बिल्कुल नीचे आपको मिलता है यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक किया जाता है और ये आपका कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्यों हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपके दो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। एक होती है लाइट, एक होता है वाटर। आप देख सकते हो लाइट क्यों यूज हो रही है, आप देख सकते हो कि वाटर क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इतनी बात, Yes, sir. हाँ जी हाँ जी, तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है नाउ। सो यहाँ पे एक और पिक्चर है आपके यहाँ पे, इस पिक्चर को आप बाद में भी देख सकते हो। यू आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पिक्चर। ये वाली पिक्चर आई होप सबको क्लियर है। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर Yes, टू ऑल। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता देना, राइट। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस। देखो ये तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे सेक्स ट्रांसफर किया जाएगा। अब एक आपकी यहाँ पे हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी। देयर इज वन थ्योरी कॉल्ड एज कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर देयर। कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी। नाउ व्हाट इज माय कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी? इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ये थ्योरी कहती क्या है, व्हाट इट एक्चुअली सेज, राइट। ये थ्योरी कहती है that using proton gradient energy can be formed, ये जो कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो आपके सामने है, ये आपको मिलेगी देखने के लिए। you will find them happening during the electron transport chain। देखो अभी जो हमने देखा that was the electron transport chain ही था वो, right। so during the electron transport chain, so this is something which happens during the electron so during the transport chain। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। so during electron transport chain in your chloroplast, proton gradient is created। proton gradient is created। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? Light. प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन Positive charge. H+ आयंस लेते हैं. एज अ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो ये स्टोरी क्या कह रही है। देखो थ्योरी है, वो थ्योरी कहते क्या है, यूजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट हम एनर्जी बना सकते हैं। प्रोटॉन को यूज करके हम एनर्जी बना सकते हैं, ये लोग ये कह रहे हैं, राइट। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका जब ईटीसी हो रहा था, आपका जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा था वहां पे, उसको यूज करके हम प्रोटॉन का ग्रेडियंट हम बना सकते हैं। तो इन्होंने पहले क्या बोला कि प्रोटॉन हो तो एनर्जी बन सकती है। और प्रोटॉन कहां से बनेगा आपका? प्रोटॉन कब आएगा आपके पास? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, जब आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा था, जब आपके यहाँ पे लाइट रिएक्शन आपका हो रहा था, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे थे। ये बात वापस से ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था, तब एक इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा होता है, और वो इवेंट ये होता है कि आपके जितने भी H+ आयंस होते हैं, whatever H+ आयंस यू हैव इन द स्ट्रोमा, इन H+ आयंस को आप लेके आते हो थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर। सो दिस H+ आयंस हैव बीन ब्रॉट इनटू द थैलाकोइड ल्यूमेन। तो ये बात आप समझिए कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होता है, तब आपके H+ आयंस को आप स्ट्रोमा से लेके आएंगे थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होगा, कई सारे प्रोटॉन्स आपके थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर आपके यहाँ पे आ जाते हैं। So this is one thing you have to remember. So that is something should be clear to you. क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. जब मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहा है ना यहाँ से वहां तक, तब मेरे प्रोटॉन वहां से निकल के यहाँ पे जाएंगे। अब थोड़ी देर में पता है क्या होता है, प्रोटॉन का अमाउंट थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ टाइम के अंदर थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का अमाउंट आपका काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात याद रख लेना कि काफी यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। Now let me tell you अब उसके बाद क्या होगा। Now let me try to tell you what will be happening over here.
ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन ऑल्सो सी हो रहे कि देखो प्रोटॉन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर ऑल कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, दे आर ऑल रीचिंग ओवर देयर। तो चलो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक मैं आपको इसमें थोड़ा सा पार्ट करा पाऊंगा, बाकी वाला पार्ट हम कल करेंगे बिकॉज टाइम हमारा हो जाएगा। सो अगेन आई हैव मेड द मेम्ब्रेन, राइट। अब मैं पूरा वो चेन वेन तो आपको बना के दिखाऊंगा नहीं बिकॉज वो सब आप जानते हो। आई जस्ट मेक अ स्मॉल ओवर हियर PS2, I will make a small PS1 over here. उसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एक चीज तो लगी हुई है आपकी मेम्ब्रेन पे, ये वाली चीज तो आपकी लगी हुई है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, बाहर वाले एरिया मेरा क्या है, स्ट्रोमा है या ल्यूमेन है? स्ट्रोमा। बिल्कुल सही एरिया मेरा यहाँ पे है स्ट्रोमा, बिल्कुल सही बात है, राइट। और अंदर वाला एरिया ल्यूमेन। राइट, दैट इज माय थैलाकोइड ल्यूमेन। ठीक है, अब एक चीज रखना, यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता है आपके मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर विल हैव ऐसे बड़ा सा उसका सर होगा, इट विल हैव, इट्स अ प्रोटीन बेसिकली, इट्स अ प्रोटीन एंड इट विल हैव सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको मेम्ब्रेन में मिल रहा है ना, इसका एक नाम होता है और वो नाम से आप लोग वाकिफ हैं, वो नाम है इसका यहाँ पे हाइड्रोफिलिक। अरे नहीं नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है ये, लिपिड नहीं है ये अपना, ये प्रोटीन है, पूरा बड़ा से प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपका है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ F0F1 कॉम्प्लेक्स। F0F1 कॉम्प्लेक्स किसको याद आ रही है, नाम हमने कहाँ पढ़ा था? स्पेस में। कहाँ पढ़ा था? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन किसकी इनर मेम्ब्रेन? उसकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की, बहुत सही, वेरी गुड मुस्कान एंड ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। यस, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आपको मिलता है आपका F0F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ATP सिंथेज, इसका हम इवन कहते थे एज अ ATP सिंथेज। याद आ रहा है कुछ आपको, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ? That is something you used to get to see over here. अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आप जानते हो कि आपके प्रोटॉन्स अब अंदर आ चुके हैं, सारे प्रोटॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर करके, सारे इतने सारे प्रोटॉन्स जो आपके बाहर थे, they were like क्या रहे, चलो अब अंदर जाना पड़ेगा। So they are all traveling during the light reaction. So जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तब आपके प्रोटॉन्स यहाँ से ट्रैवल करके आपके आ जाते हैं सारे के सारे यहाँ पे, राइट। सो सडनली क्या हुआ आपका यहाँ पे कि प्रोटॉन्स का नंबर आपके यहाँ पे बढ़ चुका है, you have a huge amount of proton over here. चलो बहुत बना दिया मैंने, चलो एक और बनाता हूँ, एक और। सो नाउ यू हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओवर हियर। अब क्या होगा, ये तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, राइट। अब ये प्रोटॉन्स कहते हैं कि हमें तो वापस जाना है, हम जहां से आए थे हमें वापस जाना है, यहाँ पे तो ज्यादा स्पेस है नहीं, वापस जाना है हमें वहां पे। तो इनको वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, इनको अगर वापस जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता होगा, एंड दैट रास्ता इज गोइंग टू बी योर ATP सिंथेज या F0F1 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो F0F1 कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज ATP सिंथेज, नाम से आपको पता चलेगा कि ये क्या करेगा, नाम से आपको आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि आपको करेगा क्या, ये आपको ATP बनाने में आपकी मदद करेगा। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब मेरे यहाँ पे प्रोटॉन्स जाना चालू करते हैं, सो व्हेन द प्रोटॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस एरिया, सो प्रोटॉन्स मेरे यहाँ से एंटर करेंगे, राइट। सो नाउ प्रोटॉन्स, समझो मेरे दो प्रोटॉन यहाँ पे, मेरे यहाँ पे एंटर करते हैं, और जब मेरे प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं तो प्रोटॉन कन्वर्ट नहीं हो रहा ATP के अंदर, प्रोटॉन तो आपका वापस से यहाँ पे आ रहा है, बट जब वो F1 पार्टिकल से बाहर निकलता है तो वो टाइम पे क्या होता है, F1 पार्टिकल कई सारे ADP को कन्वर्ट करता है ATP के अंदर। सो जब आपके प्रोटॉन यहाँ से एंटर करेंगे और जब वहां से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ आपको प्रोटॉन नहीं मिलेगा, आपको इवन मिलेगा वहां पे समथिंग एज अ ATP मॉलिक्यूल, you will find your ATP molecule will be formed. अगर मेरे दो प्रोटॉन से एक ATP मुझे यहाँ पे मिला है तो देखो कितने प्रोटॉन है मेरे पास यहाँ पे, समझो मेरी बात को। जब वो यहाँ से पास होंगे तो कई सारे ATP मुझे यहाँ पे निकल के मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो ना कि सर ये एकदम से ATP मेरा वहां पे कैसे निकल रहा है, तो एक बात याद रखना, सी मैं आपको इसे एग्जाम्पल देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। यस सर। तो वो टरबाइन होता है, आपने देखा होगा कभी ना कभी पिक्चर में, टरबाइन घूम रहा होता है, फिर उससे ही हम एनर्जी अपनी जनरेट करते हैं, राइट। तो आप देखते हो कि पानी आता है, पानी कैसे क्या होता है, टरबाइन आपको मूव करता है, राइट। और जब टरबाइन मूव करता है तो आपकी एनर्जी वहां पे जनरेट होती है।
तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो पानी आपका कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। पानी आता है, पानी फ्लो करके उसके ऊपर से निकल जाता है। कुछ ऐसी ही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। आपके जब H+ आयंस यहाँ से पास हो रहे होते हैं, सो बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द H+ आयंस व्हाट इज हैपनिंग कि अंदर क्या होता है, आपके पास होता है यहाँ पे ADP, यू हैव योर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आपका एक फॉस्फेट को पकड़ेगा और कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को इनटू योर ATP। और ये करने के लिए जो उसे पुश चाहिए होता है, या ये करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो किससे मिलती है? जब मेरे प्रोटॉन यहाँ से पास हो रहे होते हैं उससे। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपको, बताइए, बोलिए बेटा। अच्छा ठीक है। सो व्हेन योर H+ आयंस पास थ्रू इट, याद रखना कि अंदर जो आपका यहाँ पे जो ADP मॉलिक्यूल होगा ना, वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके ATP के अंदर। तो वो जो कन्वर्ट करने के लिए जो आपको पुश चाहिए, जो आपको एनर्जी चाहिए, वो आपको H+ आयंस के बाईपास होने से आपको यहाँ पे मिलती है, राइट। तो H+ आयंस अंदर आएंगे यहाँ पे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे, बट वो जब निकल रहे होते हैं उनकी मदद से कई सारे आपके ADP आपके ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई you will find a large amount of ATPs have been formed। कई सारे ATPs आपको बनते हुए मिलेंगे। और आप मुझे बताइए ये ATP कहाँ पे बन रहे हैं, कौन से एरिया में बन रही है ATPs? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बन रहे हैं, राइट। ऑल द ATPs which have been formed over there are been formed in the stroma। और आप ये बात भी याद रखना कि स्ट्रोमा में बनना ही जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपका केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। याद करिए, केल्विन साइकिल आपका स्ट्रोमा में ही होता है। यस सर। तो इसलिए ATP भी आपके जो बन रहे हैं वो वहां पे ही बनने चाहिए। इवन आपका जो NADPH था वो भी आपका वहां पे ही बन रहा है और वहां पे ही बनना चाहिए, बिकॉज इसी एरिया में आप रन करोगे अपना यहाँ पे केल्विन साइकिल। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखिए। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी स्टोरी आप फिलहाल के लिए याद रखिए। इसको एक बार देख लीजिए अपने एंड से, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। हम लोग कल मिलेंगे और वापस से कल एक बार फिर हम कीमोस्मोटिक थ्योरी से हम चीजों को एक बार फिर देख लेंगे, राइट। एंड वी विल सॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन टुमारो, ताकि आपका इसके ऊपर हाथ बैठ जाए। और भी एक दो चीज मुझे बतानी है। मुझे तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो जाने के पहले। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन 3 700 नैनोमीटर। बिल्कुल सही। PS1 के साथ जो आपका हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन पीक जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एट योर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये चीज रखना। एक और बता दो, एट द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ H2O व्हिच कंपोनेंट इनिशियली कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन? कौन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है? जब इसमें से H2O में से निकलेगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो कैप्चर कौन करेगा, बताइए। क्लोरोफिल। आपका जब इलेक्ट्रॉन आपके जो एंटीना मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ही है, तो वही उसको वहां पे कैप्चर करेंगे, वही उसको वहां पे पकड़ लेंगे। सो यार यस, दैट विल बी द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी थोड़ा अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि सर ये काफी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लो आप आराम से। उसके बाद आप आराम से उसे देखो एक बार फिर। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट एक बार खुद से ड्रॉ कर लो। ये जो है ना, ये वाला पार्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट एक बार खुद से ड्रॉ कर लो, ताकि वो एक बार हाथ बैठ गया ना उसका, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। सो डू दैट। एंड क्योंकि जब हम लोग कल मिलेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। रिकॉल करने में भी आपको आसानी होगी, क्वेश्चन सॉल्व में भी आपको आसानी होगी। सो प्लीज डू दैट। और इसको याद करने की आदत डालो, इसको धीरे धीरे करके याद करके, ये याद हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। एंड तुम लोग कोई एकदम यू आर इन अ वेरी गुड एज एंड स्टेट टू रिमेम्बर एवरीथिंग। सो याद करो, हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड या दैट्स इट। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। If you have any kind of questions right now, then please go ahead and ask your questions. बताइए, बोलिए। No questions. Nothing. All of you want to just go. All right. ठीक है. So that is something we have done. तो इतनी बात आप यहाँ पे रखेंगे याद. So these are the things you have to know.